पहले हम लोग बीएसपी को ही वोट करते थे। जब से चंद्रशेखर भैया भीम आर्मी बना दिए हैं, नया युवा है हम लोग, भैया साथ ही चलेंगे। तीन प्रत्याशी है, तीनों में सबसे दमदार प्रत्याशी अगर है तो स्वामी प्रसाद मौर्य है। कह रहे हैं लोग भाजपा वाले, हमने नमक खिलाया है, हमने राशन दिया, नमक नहीं खिलाया, जहर खिला रहा है। हमारे लड़कों को शिक्षा चाहिए फ्री, शिक्षा फ्री चाहिए, और नौजवानों को कौन सा बूटी पिला दिए हैं चंद्रशेखर भैया शिक्षा की बूटी पिला दिए हैं। अब दलित समाज भी शिक्षित होने लगा है क्या? हर वक्त जब कोई समाज, सुनिए सर, जब कोई समाज शिक्षित नहीं था तब हमारे बाबा साहब जाकर लंदन में पढ़ाई। युवाओं का धड़कन है चंद्रशेखर, अगर वो उनकी नजर में छोटा है तो हम लोग तो कीड़े के समान उनकी नजर में है, तो कैसे हम उनका साथ दें? पहले लखनऊ से हेलीकॉप्टर गायब हुआ है, पता है आपको ना? अखंड भारत बना दिया जब एक बार तलवार उठाया तो कौन हमें मिटाने चलेगा? उनके वंशजों को हटा देगा? किसी का ऐसा इतिहास? यानी लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे, चाहे कैसे लड़े, कलम से लड़े, कलम से लड़ेंगे, तलवार से लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जमीन का नेता है, आजाद चंद्रशेखर ये जमीन के नेता है, गरीब का बेटा है, दर्द सब जान रहा है कि बोली देखेगी किस तरह से बोल रहा था, गरीबों का दर्द बोल रहा है। गुंडों की कमी है, आपसे मैं बता रहा हूँ। कल हम कसिया मंच से मैंने भाषण दिया था, रात में कम से कम नथुनी कुशवाहा से लेके जिले के भाजपा के 5-7 गाड़ियां हमारे घर को घेरी थी, मैंने भगा दिया। मैंने कहा वो सांसद प्रत्याशी बूथ पर नहीं जीतेगा अपने, खड्डा विधानसभा में 20,000 वोट नहीं पाएगा, जिले की बात क्यों करने आए हो? हमारे यहाँ जल्दी भाग जाओ पूरे यहाँ से, हमसे बात। धूप लग रहा था। हाँ, क्यों धूप नहीं लग रहा है? पूरा फैशन खराब हो गया। तो बताइए क्या कह रहे हैं? मौर्य जी के लिए फैशन भी खराब। हाँ, धूप लगे, हम तो चाहते हैं हमारा देश आगे चले। हाँ, देश मतलब आगे बढ़े, फैशन खराब हो तो हो, लेकिन देश को आगे बढ़ना चाहिए, देश के आगे बढ़े। भाई साहब, अभी मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के कप्तानगंज में, और कप्तानगंज में RSSP का, जो कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का जनसभा था, जिसमें ASP आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आए थे। और यहाँ पर युवाओं का जो भीड़ है भैया, ऐसा कहा जाए युवा ऐसे दीवाना हुए थे कि क्या कहा जाए, एकदम टूट पड़े। और चंद्रशेखर रावण को स्टेज से कहना पड़ा कि भाई साहब गर्दी मत मचाओ, क्योंकि मेरी फ्लाइट है और फ्लाइट छूट जाएगी। ऐसे है युवाओं में दीवानगी। क्या नाम होगा आपका? सुबोध राव। सुबोध राव, कहाँ घर है? बमनौली, यहीं बाजू में। कहाँ, यहाँ पे कब से आए? हम सुबह से ही आए हैं। सुबह से आए। जब से कोई नहीं, इतनी कड़कती धूप में धूप नहीं लग रही है आप लोगों को? धूप जब भैया आ जाएंगे तो धूप सब चला जाएगा। कौन भैया? चंद्रशेखर भैया। चंद्रशेखर भैया तो कह रहे हैं लोग भाजपा वाले की उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उड़ जाएंगे चंद्रशेखर भैया, जिसको चाहेंगे उसको उड़ा देंगे। अच्छा, भाजपा हो या कोई भी हो, हाँ सबको उड़ा देंगे। यहाँ तो भाजपा पूरा दमखम से लड़ रही है, यहाँ कैसे लड़ेंगे चंद्रशेखर भैया? लड़ जाएंगे। आपको गन्ना दिख रहा है ना? अब जिसपे चंद्रशेखर भैया हाथ रख दिए, समझ लीजिए विजयी हो गया। कुछ लो भैया, कह रहे हैं जिसपे चंद्रशेखर भैया, ये युवाओं का जो जोश है भैया, ऐसे जोश खरोश में युवा है कि कैसे कहा जाए। अच्छा, BSP वाले नहीं ना है आप लोग? देखिए भाई, पहले हम लोग BSP को ही वोट करते थे। जब से चंद्रशेखर भैया भीम आर्मी बना दिए हैं, नया युवा है हम लोग, भैया साथ ही चलेंगे। तो BSP बहन जी तो कहती हैं कि BSP जो दलित समाज है, हम उनके हितैषी की बात करते हैं। हम आपको बता, और आप लोग कह रहे हैं हम लोग अब टूट रहे हैं। टूटने की बात नहीं है, हम लोग नहीं टूटेंगे, मगर बता रहे हैं चंद्रशेखर भैया जो हैं, कई बार बहन जी से कहें गठबंधन कर लीजिए, पर बहन जी ना जाने क्यों, क्या सोच समझ के गठबंधन नहीं किया। आज गठबंधन कर ली होती तो ये जो दलित समाज है 2 पार्ट में नहीं बंटता। आप बताइए, बंटता? नहीं बंटता ना। तो जो युवा समाज है, अब हम बुजुर्ग लोग को नहीं बता पाएंगे, पर युवा समाज जो है चंद्रशेखर भैया को सपोर्ट करेगा। भाई साहब, युवा इतने हैं, बताइए युवा बताओ कि यहाँ पे चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर के लिए आप लोग समर्पित हो? हाँ, बताइए, देख लीजिए, दिखाइए युवाओं की ये दीवानगी कहाँ से आती है भैया? कौन सा बूटी पिला है चंद्रशेखर भैया? कौन सा बूटी पिला दिए हैं चंद्रशेखर भैया? शिक्षा की बूटी पिला दिए हैं। अब दलित समाज भी शिक्षित होने लगा है क्या? हर वक्त
जब कोई समाज, सुनिए सर, जब कोई समाज शिक्षित नहीं था तब हमारे बाबा साहब जाकर लंदन में पढ़ाई किए थे, वो भी कोट पैंट में। आज उन्हीं का अधिकार है, हम लोग कलम और ये लेकर चल रहे हैं। सही कर रहे हैं एकदम। आप नहीं जानते हैं, आप उन्हीं का अधिकार है कि आप न्यूजिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये तो हो रहा है भाई। संविधान बोलने का अधिकार उन्हीं ने दिया, बोलने का अधिकार संविधान ने दिया और संविधान का रचयिता बाबा साहब। बाकी युवा और लोग भी हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। कहाँ घर है? कुसमार टोला खतरौन। क्या करना है यहाँ? यहाँ हम रैली में आए हैं। रैली में आए, किसके लिए? स्वयं प्रसाद मौर्य के लिए। अच्छा, वोट किसको देंगे? स्वयं प्रसाद मौर्य जी को। तो यहाँ पे आए हैं, क्या सुने हैं, क्या बोले हैं स्वयं प्रसाद मौर्य? स्वयं प्रसाद मौर्य जी हम क्या सुनेंगे का, जो पहले समझा रहे हैं मौर्य जी को। अच्छा, नेताओं में जितने तीन प्रत्याशी हैं, तीनों में सबसे दमदार प्रत्याशी अगर है तो स्वयं प्रसाद मौर्य है। अच्छा, कैसे कहेंगे? ये लोग तो कह रहे हैं कि स्वयं प्रसाद मौर्य का कोई हवा हुआ नहीं है, खत्म है। अरे वो कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तीनों लोगों में जो प्रत्याशी 3 लोग चर्चित है कुशीनगर जिले में, उन तीनों लोग में स्वयं प्रसाद मौर्य को दबाने वाला कोई प्रत्याशी नहीं है। नहीं है कहने के लिए कोई कुछ भी कहे। स्वयं प्रसाद मौर्य सबको लड़ाएंगे। एकदम सही बात है। एकदम सही है। कौन से बिरादरी से आते हैं? खटिक बिरादरी। खटिक बिरादरी जी। तो आप लोग तो बीएसपी के थे पहले। बीएसपी एकदम सही है। तो बीएसपी का हुआ करते थे, कैसे आज स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों वोट करना है? एकदम सही है। ये बताइए, जैसे भैया कहे हैं कि मान मायावती किस कारण बस दबाव में आके जो है कि गठन में थी, गठबंधन में नहीं आई। अब तो उनका निजी मामला है। लेकिन हम लोग ऐसा थोड़ा है कि बहन जी के बस पीछे दौड़ते रहे। वो जो है कि भले बीजेपी जो है कि बीजेपी के जो है कि दबाव में कार्य कर रहे हैं, तो उस दबाव में हम लोग थोड़े हैं। अच्छा, बहन जी बीजेपी के दबाव में काम करते हैं। बस दबाव में ही तो दबाव में ही गठबंधन में नहीं आई। चंद्रशेखर आजाद पूर्ण तरीके से आजाद हैं क्या? आजाद कैसे कह सकते हैं? कहीं क्यों ना कहें, बताइए। आजाद नहीं हो तो क्या है बताइए? पब्लिक को नहीं देखे, अपनी पार्टी बना रखे हैं तो आजाद नहीं होते तो बनाते क्यों? आप जरा बता दीजिए। बताइए। शेर है, शेर है, दलितों का शेर है। अच्छा, ये दलितों का शेर। 85% के वो शेर है। 85% के शेर है वो। अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ दलितों का है। 85% के शेर है। इधर आइए भाई साहब। बिल्कुल भैया। पढ़ाई किए हैं? बिल्कुल। कहाँ तक? 12वीं तक। 12वीं पढ़ के BA ये बताइए। ठीक है, चंद्रशेखर रावण को, आजाद को कैसे देखते हैं आप? कैसे नेता हैं? वैसे एकदम दमदार नेता हैं। उन्हीं के बदौलत आजकल युवा नेता बन रहे हैं। नहीं तो बीएसपी का देन था तो सिर्फ बड़े बुजुर्ग बना करते थे। आज हमारे बीच का अगर युवा अगर इतना बोल पा रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, हाँ, बहन जी नाराज हो जाएंगे वहाँ से देख। बहन जी की देखिए, बहन जी की बात है ना, बहन जी आज भी हमारी सम्मानीय नेता हैं। लेकिन बात ये है कि जो आकाश आनंद है, उनका एक बयान आया था मध्य प्रदेश से कि हमारे चंद्रशेखर भैया को बोल रहे हैं कि जैसे बोला गया कि आप भीम आर्मी को कैसे देखते हैं, चंद्रशेखर को कैसे देखते हैं, तो बोलते हैं क्या, और कहते हैं छोटे मोटे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आज इन युवाओं का धड़कन है चंद्रशेखर। अगर वो उनकी नज़र में छोटा है तो हम लोग तो कीड़े के समान उनकी नज़र में है, तो कैसे हम उनका साथ दे बीएसपी का? बहुत शानदार। ये भाई साहब कह रहे हैं युवाओं के धड़कन है चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर जहाँ जा रहे हैं भैया, भीड़ों का जमावड़ा लग जा रहा है। भैया जहाँ तक की बात कर रहे हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि हवा हो जाएंगे, तो हवा की बात तो ऐसी हवा हुई है। ये तो भाजपा वाले पहले से ही कह रहे हैं कि भाजपा के सामने, आंधी के सामने कोई टिकने वाला है नहीं। हम बता रहे हैं कैसे नहीं टिकने वाला है। अभी बीते 1 हफ्ता पहले लखनऊ से हेलीकॉप्टर गायब हुआ है, पता है आपको ना? ये तो बड़ा बढ़िया बात कह दी है। अच्छा, ये बताइए, जो हेलीकॉप्टर गायब हुआ उसका पता होता चला कि नहीं? कुछ नहीं, क्या पता चला? पता होता तो हम लोग को नहीं पता होता। बताइए, हवा की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जब देश मजबूत के हाथ में है, जब देश मजबूत के हाथ में है तो चोरी कैसे हो जा रहा है? अच्छा, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बताइए, कहना क्या चाहते हैं? साफ एक है ना कि देश का चौकीदार मजबूत है, तो जब मजबूत है तो आखिर चोरी क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं नीरव मोदी? चौकीदार इतनी मजबूत रहा कि देश लुटता रहा नहीं दिखा। अडानी अंबानी सब, अडानी अंबानी कर रहे हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये लोग भाग है, विजय माल्या, ये लोग भाग है 9-9 हजार करोड़ लेकर। अच्छा, तो कहाँ गए इनको पता नहीं चला। आपका पैसा लेके भागे क्यों? किसका पैसा लेके गए? जनता का पैसा रहा। सहारा में किनका पैसा रहा? जनता का टैक्स पेयर का पैसा रहा। इतना बोल रहे हैं। हाँ,
अभी भाजपा वाले आपको उठवा देंगे, पर्चा क्या काट करेंगे? इनके बाप से डरे हैं, हमारे पूर्वज नहीं, हम डरेंगे। अरे आप बात इनके सामने हमने डरा नहीं है। 2 साल इनके सामने खूटा गाड़ा हमारी, इतने ये डर गए कि पर्चा खारिज हमारा करवाए। अच्छा, पर्चा खारिज हो गया, यानी लोकसभा प्रत्याशी थे आप? हाँ, लोकसभा प्रत्याशी थे। हमारा नाम अतुल निषाद। अच्छा, अब गूगल में जाएंगे अतुल निषाद डालेंगे, कुछ नगर सर्च मारना चालू कर देगा। अच्छा। कौन नहीं जानता भाई, गूगल भी जानता हमें। यानी हेलीकॉप्टर गायब हुआ, सब कुछ गायब हुआ, देश मजबूत है। चीनी मिल गायब हो गया महाराज, हेलीकॉप्टर क्यों पड़े हैं भाई? चीनी मिल 44 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी आए थे, कहे थे कि भैया चीनी मिल ना स्टार्ट हुई ना तो मैं चीनी मिल के ताला लगवा दे। तब प्रधानमंत्री जी तो कहे थे भैया चालू करवा देंगे। पहले बतिया सुनिए, इस देश के कहते बहुत बड़ा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीगंज में आए थे, कहते भाई बहनों बस स्टार्ट कर देना, 2022 में सरकार बनवा दो, लो भैया अब लक्ष्मीगंज का मिल स्टार्ट करवा देंगे। अब कोई आया था 2014 के पहले, कहता था फलाना बाबू तू मंत्री रहला, तो ना ऊपर स्टार्ट नहीं भइल, तोरा घर के आंगन में चीनी मिल बंद बा। माता बहनों, भाइयों, साथियों, दोस्तों, हमको लाओ 2014 के, हमने ला दिया। 10 साल पूरा भी हो गया और वो भी उधर रहे। यहाँ पे चाचा ही बताइए, चंद्रशेखर रावण कह के गए हैं, क्या लगता है पूरा करेंगे जितना कुछ कह के गए? जितना कहे हैं 90% लोगों के लिए बहुत अच्छा कहे हैं। 10% लोगों के पास सारी पूंजियां हैं और 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। और मोदी खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों का हम राशन देके जिला रहे हैं। ये बताइए, हमारे गरीब किसान मजदूर राशन तो मारने के लिए है व्यवस्था, पढ़ाई के लिए फ्री शिक्षा होनी चाहिए। कह रहे हैं लोग भाजपा वाले, हमने नमक खिलाया है, हमने राशन दिया, नमक नहीं खिलाया है, जहर खिला रहा है। अच्छा। हमारे लड़कों को शिक्षा चाहिए फ्री, शिक्षा फ्री चाहिए और नौजवानों को नौकरी चाहिए और बेरोजगारों को भत्ता चाहिए। हम किसानों का गन्ना का भुगतान चाहिए, जो चीनी मिले बंद है। ये सब कैसे मिलेगा? खाली वादा होता है, वादा नहीं होगा। जब गरीब जागते हैं, भी नेता आए थे, वादा किए हैं, जाएंगे भूल जाएंगे? नहीं, भूलने वाले नेता नहीं है, जमीन का नेता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जमीन का नेता है। आजाद चंद्रशेखर ये जमीन का नेता है, गरीब का बेटा है। दर्द सब जान रहा है कि बोली देखे कि किस तरह से बोल रहा था, गरीबों का दर्द बोल रहा था। एक भी शब्द में कहीं कोई गलत बात नहीं था। अच्छा, वो कह रहे थे मन से कि हमको गोली लगा था। गोली तो मारे ही थे, वो तो मर गए होते, वो जो बच गए भगवान बचा दिए हम लोगों के लिए। कौन मरवाया था गोलियां? भाजपा के दलाल मरवाए थे। अच्छा। भाजपा में गुंडों की कमी है। आपसे मैं बता रहा हूँ, कल हम कसिया मंच से मैंने भाषण दिया था। रात में कम से कम नथुनी कुशवाहा से लेके जिले के भाजपा के 5-7 गाड़ियां हमारे घर को घेरी थी और मैंने भगा दिया। मैंने कहा वो सांसद प्रत्याशी बूथ पर नहीं जीतेगा अपने, खड्डा विधानसभा में 20,000 वोट नहीं पाएगा। जिले की बात क्यों करने आए हो? हमारे यहाँ जल्दी भाग जाओ पूरे यहाँ से, हमसे बात मत करना। मैं इस तरह से कल भगाने का काम किया। अच्छा, भाजपा के लोगों को भगा दिए? जनता वो जान लीजिए भाजपा के दलाल हैं। आप पैसे पर घूम रहे हैं, गरीबों को केवल मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन गरीब कोई मोटिवेट होने वाला नहीं है। अब गरीब का लड़का शिक्षा चाहिए। तो कह तो रहे हैं लोग कि दलित भी इस बार जो है कि पूरा समीकरण बिगड़ चुका है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं दलित है। मतलब 90% लोग जागे। आप देख रहे हैं, कोई भी आदमी 1 रुपया लिया नहीं है, सब लोग अपने किराया भाड़ा से आए हैं। यहाँ कोई गरीब चंद्रशेखर रावण की दीवानगी इतनी चढ़ गई थी कि मैं देखा धूप नहीं लग रहा था। क्या आप लोगों को? नहीं, धूप कहाँ है? वो नौजवान है। हम तो जान लीजिए 96 से संघर्ष कर रहे हैं। 72 दिन रामकोला की धरती पर गन्ना के भुगतान के लिए मैंने लड़ा। देवरिया की जेलों के सलाखों में मैंने बंद रहा। और यहाँ देखिए, रामकोला चीनी मिल बंद है, लक्ष्मीगंज चीनी मिल बंद है, कप्तानगंज चीनी मिल बंद है। यहाँ के 44 करोड़ रुपया छितौनी चीनी मिल बंद है। अब भाजपा की सरकार है, सब कुछ है, भाजपा की सरकार 10 साल से है, सब कुछ सही है।
लेकिन भाजपा वाले तब भी कह रहे हैं हम लोग 8 लाख पार करने जा रहे हैं। 8 लाख, देखिए 1 से 1.5 लाख, मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। 1 से 1.5 लाख 2 लाख पाते पाते उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। एक चीज मैं आपसे बता रहा हूँ, गांव में सामान बेचने वाले 400 रुपए बेचते हैं, बोलते हैं, मगर हमारी माँ बहन इतनी होशियार है कि औने पौने दाम में खरीद लेती है। अब इसके लिए क्या कहेंगे? मुँह भाई कुछ भी कह सकते हो। 5 किलो राशन पे नहीं पिघलने वाला है, तो राशन तो आप ही लोग लाते हैं, हम ही लोग लाते हैं। भाजपा वाले हम लोग राशन खिलाए हैं। अरे वो 1 दिन का 15 रुपया दे के हमारा कितना कीमती वोट लेके जा रहे हैं भाजपा वाले कि हमने राशन खिलाया वोटवा लेंगे। अब नहीं, अब नहीं, वो हमारे पैसा का राशन अपने पापा के घर से नहीं रहे हैं हम लोग। ऐसे युवा जाग गया भाई, यहाँ आप कह रहे युवा जाग गया, अभी आप लोग यहाँ पे हैं, अभी उसके बाद से जाएंगे तो सब लोग बदल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इस बार गन्ना किसान माननीय मौर्य जी को और जुमलेबाजी वाला भाषण ये नहीं चलने वाला है कुशीनगर में भैया। राशन और जुमलेबाजी वाले की बात करते हैं तो आप पहले मुझसे सुन लीजिए। पहले मतलब जो लाल और सफेद कार्ड होते थे उनको 35 किलो राशन दिया जाता था। ये सरकार आकर के सिर्फ 5 किलो यूनिट, मतलब 1 यूनिट पे 5 किलो पे हमको रोक के रख दिया है। नहीं, कोई भी भाई बता दे, एक बंदा होता था तब भी उसको 35 किलो राशन मिलता था। इस सरकार ने सिर्फ 5 किलो पे लाके हमको खड़ा कर दिया। और कोई मोदी अपने जेब से नहीं देते, योगी अपने जेब से नहीं देते, ये कांग्रेस के जमाने से ये सब चलता हुआ चला आ रहा है। हम कह रहे हैं हमारे शिक्षा पर एजुकेशन, जो एजुकेशन टैक्स है, कॉलेज महाविद्यालय पर 18%, जो हमारे जरूरतमंद का चीजें हैं, जो हमारा विद्यालय का 18%, कलम का भी किताब पे 24% ठोका, इन्होंने 18 से 28%। मिला जुला करके जीएसटी टैक्स से भी परेशान है क्या? क्यों? अरे भैया ये हमसे हर महीने 5,000 ले लेते हैं और 200 का राशन पकड़ा देते हैं। चलिए महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। का दादी कहाँ से आयल बनी? रामकोला से। रामकोला से के वोट करे आयल बनी? केकरा खातिर सुना आयल बनी? आइल बानी हमन का नरेगा वाला नहीं जा। अच्छा, यही करती नहीं है जब नरेगा का इथी होता है। सही है आप? खुरूरिया से। खुरूरिया से। धूप उप लग रहा था? हाँ, क्यों धूप नहीं लग रहा है? पूरा फैशन खराब हो गया। तो बताइए क्या कह रहे हैं? मौर्य जी के लिए फैशन भी खराब। हाँ, धूप लगे, हम तो चाहते हैं हमारा देश आगे चले। हाँ, देश मतलब आगे बढ़े, फैशन खराब हो तो हो, लेकिन देश को आगे बढ़ना चाहिए। देश के आगे बढ़े। कहाँ से आई हैं? हम रामकोला ब्लॉक से आए हैं। रामकोला ब्लॉक से जी। क्या सुनी है यहाँ पे? हम यहाँ पे सुने हैं काशी जो गन्ना है ना, उनको हम वोट देंगे। अच्छा। और हम लोग को हाँ, किसान वाले को हमको ये है कि हम मनरेगा मजदूरी में काम करते हैं, हमको 200 दिन काम 400 मजदूरी चाहिए। अच्छा। हाँ, हम लोग गरीब हैं, महिला। मनरेगा का जो है मजदूरी बढ़ना चाहिए, इस वजह से आप लोग आई हैं। हम लोग काम नहीं मिला है। हाँ, अच्छा, काम नहीं दे रहे हैं? नहीं, कहीं न कहीं ये लोग जो है पूरी महिलाएं, पूरे युवा और बुजुर्ग यहाँ पर खचाखच भरा हुआ था। और यहाँ पर लोग जो है उम्मीदें लेकर के आए हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के पास, चंद्रशेखर रावण के पास। लेकिन यहाँ पर हमने लोगों से बात किया, वीडियो लंबा हो रहा है। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इन लोगों के बारे में ज़रूर बताइएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे नेता हैं उनके बारे में ज़रूर बताइएगा, और चंद्रशेखर रावण का क्या क्रेज है उनके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जय हिंद।